हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 12E के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये देखिए, जो हमारी एक्सरसाइज है ये उन्हीं फार्मूलेज पे बेस्ड है जिन फार्मूलोज को हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में यूज करा था। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए, जो भी हमारे क्वेश्चंस होंगे इसमें हमारे स्केल फैक्टर, सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट और जो हमारे कोई भी फिगर गिवन है तो उसका इमेज अगर हम फॉर्म करते हैं तो उसके साइड का लेंथ जो है कितना इंक्रीज हो जाएगा या कितना हो जाएगा, उसका एरिया जो है कितना हो जाएगा। इसी तरह के हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग जो पर्टिकुलर स्केल फैक्टर एंड सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट से रिलेटेड जो हमने प्रॉपर्टीज जो कवर करा था, जो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के पार्ट में, उसी को हम लोग यहाँ पे यूज करके इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे एक बार हाईलाइट कर लेते हैं उन सारी चीजों को, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आएंगे। ठीक है, तो वहां पे देखिए हमने क्या करा कि कोई भी हमें फिगर गिवन होता था तो उसका हमें मॉडल या इमेज फॉर्म करना होता था, तो हम वहां पे एक स्केल फैक्टर की बात करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं कि अगर हम ये कहें कि कोई हमें फिगर गिवन है और उसका जो हमारा स्केल है, ओके ना, अगर हमारा जो स्केल है अगर वो हमें ऐसा गिवन हो कुछ के हमें गिवन हो स्केल हमारा 1:P इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर जो हमारा स्केल फैक्टर है इसकी अगर हम बात करें, ओके ना, तो यहाँ पे जो हमारा स्केल फैक्टर है इसका वैल्यू हो जाता है हमारा k = 1/p। राइट, जैसे हम यहाँ पे कह लिए कि हमारा p जो है लेंथ है उस फिगर का जो हमें एक्चुअल में गिवन है, ओके ना, और उसको हमें मैप पे फॉर्म करना है जो रिप्रेजेंट करता है 1 सेमी स्केल में। ठीक है, तो इस तरह का अगर हमें स्केल गिवन हो तो यहाँ पे हमारा जो स्केल फैक्टर का वैल्यू होता है वो हो जाता है हमारा 1/p। राइट, अब देखिए यहाँ पे होता है हमारा लेंथ ऑफ इमेज इक्वल्स टू हो जाता है हमारा k टाइम्स लेंथ ऑफ एक्चुअल इमेज। ओके ना, कुछ इस तरह से हमारा ये फार्मूला होता था। अगर हम यहाँ पे एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाता है हमारा एरिया ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू k² टाइम एरिया ऑफ एक्चुअल इमेज या एक्चुअल फिगर। यहाँ पे इमेज नहीं राइट करेंगे, एक्चुअल फिगर राइट कर लीजिएगा। ओके ना, एक्चुअल फिगर, और यहाँ पे भी हो जाएगा हमारा एक्चुअल फिगर। राइट, एंड वॉल्यूम ऑफ इमेज इक्वल्स टू देखिए हो जाता है हमारा k³ इंटू वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल फिगर। ठीक है, यही देखिए हमने फार्मूले कवर करे थे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में, इन्हीं का हमें यहाँ पे यूज करने हैं एंड क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो होप सो कि आपको ये हाईलाइट हो गया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। तो देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका स्टेटमेंट यहाँ पे ऑलरेडी रिटन है। ओके ना, चलिए इसको हम रीड करेंगे। ठीक है, इसका स्टेटमेंट है हमारा अ स्क्वायर विथ साइड 3 सेमी इज ड्रॉन एनीवेयर इन अ प्लेन which is then enlarged about any point in the plane with a scale factor 2, then what is the area of image of the square। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एक्चुअल स्क्वायर है उसके साइड की वैल्यू हमें गिवन है और यहाँ पे देखिए हमारा स्केल फैक्टर की वैल्यू गिवन है। तो कह रहे हैं कि जो इमेज फॉर्म होगा उसके एरिया की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। ठीक है ना, तो चलिए इसका हम सोल्यूशन का पार्ट यहाँ पे राइट करते हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा लेंथ ऑफ साइड ऑफ एक्चुअल स्क्वायर। ओके ना, इसका देखिए हमें लेंथ गिवन है, दिस इज है हमारा 3 सेंटीमीटर एंड स्केल फैक्टर की हमें वैल्यू गिवन है। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा स्केल फैक्टर k = 2, ये हमारा वैल्यू हो गया। अब देखिए एरिया में फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे देखिए हो जाता है सिंस एरिया ऑफ इमेज इक्वल होता है हमारा k² इंटू एरिया ऑफ एक्चुअल स्क्वायर। ओके ना, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एक्चुअल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए इमेज है तो इमेज भी आपका स्क्वायर ही फॉर्म होगा, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं इन ब्रैकेट। तो इसको भी देखिए हम इसी तरह से राइट कर लेते हैं, सिंस एरिया ऑफ इमेज, और यहाँ पे हम मेंशन कर लेंगे स्क्वायर। ठीक है ना,
इमेज स्क्वायर का एरिया क्या होगा ये हमें बताना है। और यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ एक्चुअल स्क्वायर इंटू के स्क्वायर टाइम हो जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं। देखिए यहाँ पे के का वैल्यू है हमारा 2, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू, यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर जो हो जाता है ये होता है साइड इंटू साइड, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 स्क्वायर। राइट, अब इसको स्क्वायर कर लेंगे तो देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ इमेज स्क्वायर। ओके ना, जो हमारा इमेज स्क्वायर फॉर्म होगा उसकी एरिया हो जाएगी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। सेकेंड पे आते हैं। अब देखिए जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है कह रहा है कि अ ट्रायंगल whose area is 12 centimeter square is transformed under enlargement about a point in space if the area of its image is 108 centimeter square, then find the scale factor of the enlargement। तो यहाँ पे देखिए हमें जो एक्चुअल फिगर है उसकी एरिया एंड जो हमारा इमेज फॉर्म होगा उसकी एरिया बोथ का गिवन है। इसके हेल्प से हमें स्केल फैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं ट्रांसफॉर्मेशन में ही। ठीक है ना, तो चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ इमेज इक्वल हमारा देखिए गिवन है 108 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ एक्चुअल फिगर, इसका देखिए हमें वैल्यू गिवन है ये है हमारा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमारा के की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क। अगेन हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे। सिंस एरिया ऑफ इमेज इक्वल होता है हमारा के स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ एक्चुअल स्क्वायर, ओके सॉरी नॉट एक्चुअल स्क्वायर, एक्चुअल फिगर। ओके ना, एक्चुअल फिगर ये हो गया। अब वैल्यू पुट करते हैं। देखिए एरिया ऑफ इमेज हमें गिवन है, ये हमारा है 108 इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ पे के स्क्वायर इंटू इमेज ऑफ एक्चुअल सॉरी एरिया ऑफ एक्चुअल फिगर का वैल्यू गिवन है हमारा 12, हो जाएगा 12। राइट, तो यहाँ से देखिए हो जाता है हमारा के स्क्वायर इक्वल टू, हम 12 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये 9 टाइम डिवाइड हो जाएगा। राइट, तो ये के स्क्वायर इक्वल हो गया 9, तो यहाँ से के की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। ओके ना, तो ये देखिए हमारा स्केल फैक्टर की वैल्यू मिल गई। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन है कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी विथ साइड AB इक्वल्स टू 10 सेमी, BC इक्वल्स टू 12 सेमी एंड AC इक्वल्स टू 16 सेमी is enlarged to the triangle A complement B complement C complement such that the largest side of the triangle A complement B complement C complement is 24 semi, then find the scale enlargement factor and use it to find the length of the other sides of the image triangle A complement B complement and C complement। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जो हमारा इमेज ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है इसके लॉन्गेस्ट जो साइड है उसका लेंथ है 24 सेमी। तो कह रहे हैं कि स्केल फैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए और जब स्केल फैक्टर की वैल्यू आप फाइंड आउट कर ले रहे हैं तो जो रिमेनिंग साइड से हमारे इमेज फिगर की उनके भी लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो भी हमारा होता है ये करेस्पॉन्डिंग साइड के टाइम ही हो जाता है हमारा जो हमारा इमेज फॉर्म होता है उसके साइड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका लॉन्गेस्ट साइड हमारा है 24 और जो हमारा एक्चुअल फिगर है उसका जो हमारा लॉन्गेस्ट साइड है वो है हमारा 16 सेमी। ठीक है, तो ये इसी का के टाइम होगा ये वैल्यू हमारी। ठीक है ना, तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे। राइट, यहाँ पे देखिए हम जो भी वैल्यू गिवन है राइट कर लेते हैं। ए बी इक्वल हमारा गिवन है 10 सेमी, बी सी इक्वल गिवन है हमारा 12 सेमी एंड ए सी इक्वल हमारा गिवन है 16 सेमी। राइट, और यहाँ पे देखिए करें लॉन्गेस्ट साइड, तो लॉन्गेस्ट हमारी साइड जो होगी जो हमारा गिवन ट्रायंगल है उसके करेस्पॉन्डिंग लॉन्गेस्ट साइड के ही, ठीक है ना, ये हमारी होगी लॉन्गेस्ट साइड। तो उसको हम ए कम्प्लीमेंट बी सॉरी ए कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट की वैल्यू राइट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर सकते हैं ए कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 24 सेमी, ऐसा हम राइट कर सकते हैं। ठीक है ना, अब देखिए हम राइट करेंगे सिंस लेंथ
ऑफ longest side of triangle A complement B complement C complement is equals to K into length of longest side of triangle ABC। ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए इसका जो हमें वैल्यू गिवन है ये है हमारा 24। ओके, ये 24 हो जाएगा इक्वल्स टू के इनटू इसका देखिए जो हमारा ट्रायंगल एबीसी है इसका लॉन्गेस्ट साइड है 16, तो हो जाएगा इनटू 16। राइट, अब यहाँ से देखिए के की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 24/16। अब इसे देखिए हम सॉल्व करेंगे तो ये 8 से डिवाइड हो जाएंगे 3 टाइम और ये डिवाइड हो जाएंगे 2 टाइम। तो यहाँ से देखिए हमारा के का जो वैल्यू है ये आ गया हमारा 3/2। आप इसे चाहे तो 1.5 भी राइट कर सकते हैं एज यू विश। ठीक है, हमने के की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, जो आप चाहे बोथ वैल्यू में से कोई भी राइट कर लीजिए, यही आपका आंसर है के का। ठीक है, अब देखिए जो हमारे रिमेनिंग साइड्स है, ठीक है, इमेज ट्रायंगल का, अब उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया, हटाते हैं इसको। चलिए अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल हो जाएगा हमारा के इंटू ए बी, ये वैल्यू होगी। ओके ना, अब वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 3/2 इंटू 10। इसको देखिए डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाती है हमारी 15 सेमी। राइट, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट हो गया, एंड लास्ट जो हमारी साइड बचती है वो हो जाएगी हमारी बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा के इंटू बी सी। राइट ना, अब यहाँ पे देखिए वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 3/2 इंटू हो जाएगा हमारा 12, 2 से डिवाइड हो जाएगा 6 टाइम, तो यहाँ से देखिए हो जाता है बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर। राइट, तो यहाँ पे देखिए हमारे जो रिमेनिंग साइड्स है उनके भी हमने लेंथ फाइंड आउट कर लिए एंड स्केल फैक्टर की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। ये भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहे हैं कि अ ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू हैज पी क्यू इक्वल्स टू 8 सेमी एंड क्यू आर इक्वल्स टू 15 सेमी। इट इज enlarged to a triangle P complement Q complement R complement such that the image of P is P complement। ये हमारा कैपिटल P होगा, ओके ना, P complement। राइट, image of Q is Q complement, image of R is R complement। The length of P complement R complement is equals to 42.5 semi। Then find the scale enlargement factor। Next, the length of P complement R complement and Q complement R complement and the area of PQR and hence area of the image triangle P complement Q complement and R complement। इसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ट्रायंगल PQR गिवन है ये राइट एंगल है एट पॉइंट Q पे, और यहाँ पे देखिए इनके टू साइड्स के हमें लेंथ गिवन है, थर्ड का नहीं गिवन है। तो ये जो हमारा ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए अब इसको हम देखिए यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। होप सो कि आपको अच्छे से सीन होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम राइट करते हैं सॉल्यूशन का पार्ट। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सिंस ट्रायंगल पी क्यू आर इज राइट एंगल ट्रायंगल एट Q, देयरफॉर। अब यहाँ से देखिए जब हमारे पॉइंट Q पे हमारा जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल है, तो इसका जो हाइपोटेनस होगा वो देखिए हो जाएगा हमारा PR। हम यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ओके ना। चलिए ये देखिए हो गया हमारा ट्रायंगल PQR। राइट, ये हमारा राइट एंगल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा हाइपोटेनस होगा वो PR स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए हम राइट करते हैं देयरफॉर, यहाँ पे देखिए हो जाएगा PR स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, और रीजन हो जाएगा हमारा बाई पाइथागोरस थ्योरम। ये हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा PR स्क्वायर इक्वल्स टू PQ का वैल्यू देखिए में गिवन है 8, ये हो जाएगा हमारा
80 स्क्वायर प्लस क्यू आर का वैल्यू हमारा 15, ये हो जाएगा देखिए 15 स्क्वायर, स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 64 प्लस 15 का स्क्वायर हो जाता है हमारा 225, बोथ को हम ऐड करेंगे तो देखिए हो जाएगा 289, राइट। ये हो गया हमारा पी आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए जो हमारा पी आर का वैल्यू है ये आ जाएगा 17 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने देखिए जो ट्रायंगल पी क्यू आर है इसके ऑल साइड्स का हमने लेंथ फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, अब देखिए हमें कह रहे हैं कि इसका वैल्यू हमें गिवन है तो हमें स्केल फैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमने देखिए पी आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया और यहाँ पे देखिए पी कॉम्प्लीमेंट आर कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू गिवन है। अब इसके हेल्प से हम के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आप नोट कर लीजिए। अब हम यहाँ पे राइट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा सिंस पी कॉम्प्लीमेंट आर कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू के इंटू हो जाएगा हमारा पी आर, राइट। तो यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू हमारा गिवन है 42.5 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा के इंटू 17, राइट। अब यहाँ से देखिए के इक्वल हो जाएगा हमारा 42.5 अपॉन 17, राइट। अब इसको हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 17 टू जा होता है हमारा 34, ओके ना, 34 होता है। अब देखिए 34 हम इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 रिमेन बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 85, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स हमारा k का वैल्यू हो गया 2.5। ठीक है, अब देखिए k का वैल्यू हमें मिल गया है, तो अब जो भी हमारे वैल्यूज है अब इनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब देखिए k का वैल्यू मिल गया हमें, अब इसको हम यहाँ से हटा लेंगे। यहीं पे हम सॉल्व करते हैं, स्पेस की हमें यहाँ पे थोड़ी सी लैक हो गई है इस क्वेश्चन के लिए स्पेशली, राइट ना। तो हमने देखिए के की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, पी आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए हमें पी कॉम्प्लीमेंट आर कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। अरे ये तो गिवन है, एक मिनट हम चेक कर लेते हैं। ये क्वेश्चन जो हमारा है 4, ठीक है, इसमें हमारा है पी कॉम्प्लीमेंट क्यू कॉम्प्लीमेंट। ये जो हमारा है देखिए ये पी कॉम्प्लीमेंट क्यू कॉम्प्लीमेंट होगा, करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए हो गया क्योंकि ये तो हमारा वैल्यू गिवन ही था। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा पी कॉम्प्लीमेंट क्यू कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू के इंटू हो जाएगा हमारा पी क्यू, राइट। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा पी कॉम्प्लीमेंट क्यू कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, ये देखिए हमारा 2.5 है तो इसे आप 5/2 भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, एज यू विश, राइट। ये हो गया 5/2 एंड पी क्यू की वैल्यू ये हो जाएगा देखिए हमारा 8, राइट। 2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 20 सेमी, ओके ना। तो पी कॉम्प्लीमेंट क्यू कॉम्प्लीमेंट हमारा मिल गया है। अब हमें फाइंड आउट करना है क्यू कॉम्प्लीमेंट आर कॉम्प्लीमेंट। इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा के इंटू क्यू आर, राइट। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाती है अगेन 5/2, या इसे देखिए तो डिवाइड नहीं होगा, ओके ना, तो इसको 2.5 ही राइट कर लेते हैं, इंटू हो जाएगा हमारा 15, मल्टीप्लाई करते हैं। 15 5 जा देखिए होता है हमारा 75 एंड 15 2 जा हो जाएगा 30 एंड 30 में 7 ऐड करना है, ये हो जाएगा हमारा 37.5 सेमी। तो यहाँ से देखिए हो गया क्यू कॉम्प्लीमेंट आर कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 37.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पार्ट भी हो गया, सेकंड पार्ट भी हो गया। अब हमें थर्ड का जो रिजल्ट है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो अब इसको हम देखें, यहाँ पे सॉल्व करते हैं थर्ड को। चलिए अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, थर्ड का हम पार्ट यहाँ पे राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 1/2 पी क्यू इंटू हो जाएगा हमारा क्यू आर, राइट ना, बिकॉज पी आर तो हमारा हाइपोटेनस है तो उसका यहाँ पे यूज होगा नहीं, हाफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा ये। चलिए अब यहाँ से देखिए हो जाएगा 1/2 इंटू पी क्यू का वैल्यू है हमारा 8 एंड क्यू आर का वैल्यू है 15, ओके ना, ये हमारा वैल्यू है। चलिए अब देखिए 2 से हमारा 8 जो है 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाती है हमारी यहाँ पे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर की वैल्यू हमें मिल गई है। चलिए अब हमारा जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है एज अ इमेज, उसकी एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, देयरफॉर यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी कॉम्प्लीमेंट क्यू कॉम्प्लीमेंट आर कॉम्प्लीमेंट इक्वल हो जाएगा हमारा के स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हो जाएगा हमारा। वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो देखिए के का जो हमारा वैल्यू है वो 5/2 है या 2.5 है, ठीक है ना, तो इसको हम मेंशन कर लेते हैं। तो देखिए हो जाएगा हमारा
स्क्वायर इनटू इसका एरिया देखिए में मिल चुका है 60। ओके ना, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा 2.5 का हम स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 6.25 इनटू हो जाएगा हमारा 60। ओके ना, अब यहाँ से देखिए हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो हमें वैल्यू मिलेगा वही रिजल्ट हो जाएगा। अब देखिए हो जाता है हमारा 0, 6 5 जा 30, 6 2 जा 12 एंड 3 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 15, 6 6 जा 36 एंड 1 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 37, राइट। एंड 2 प्लेस पे हमें डेसिमल अप्लाई कर लेना है तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 375 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया देखिए हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल P कॉम्प्लीमेंट Q कॉम्प्लीमेंट R कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यही देखिए हमें वैल्यू फाइंड आउट करना था, ये भी हो गया कंप्लीट, राइट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, कह रहा है कि ऑन अ मैप आई स्केल 1 सेमी टू द 1 किमी होगा, ये टू द किमी या 1 किमी जो भी कहिए। कह रहे हैं कि एन आइसलैंड हैव एन एरिया ऑफ 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द एक्चुअल एरिया। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा स्केल होता है इसको हम थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि 1 सेमी टू द किमी, इसका मतलब ये हो गया कि देखिए हमें गिवन है 1:1, ये हमारा स्केल है। अब इसको देखिए हम अच्छे से समझेंगे तो ये हमें इंप्लाई करता है 1 सेमी इज टू 1 किमी। दैट मीन्स हमारा 1 सेमी जो है मैप पे 1 किमी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसका मतलब है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए इसको हम राइट कर लेंगे सॉल्यूशन के पार्ट में। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा स्केल फैक्टर इस या इक्वल्स टू, आप या इंप्लाई कर सकते हैं 1:1। तो ये हमारा शो करता है 1 सेमी इज टू 1 किमी, राइट। ये हो गया हमारा। तो अब यहाँ पे देखिए इसी के हम यूज से हम एरिया को फाइंड आउट कर लेते हैं किमी में। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा सिंस 1 सेमी रिप्रेजेंट्स 1 किमी ऑन मैप, देयरफॉर यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रिप्रेजेंट, हम इसको एरिया के फॉर्म में राइट कर ले रहे हैं, देयरफॉर 1 सेमी स्क्वायर रिप्रेजेंट्स इक्वल्स टू 1 किमी स्क्वायर एरिया ऑन मैप। ओके ना, ये हो जाएगा हमारा देयरफॉर 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर represents equals to 3.5 into 1 किमी स्क्वायर, राइट। यही तो हमारा एरिया होगा जो हमारा 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3.5 किमी स्क्वायर, राइट। ये वैल्यू हो गई, देयरफॉर हो जाएगा हमारा देखिए एक्चुअल एरिया इक्वल्स टू 3.5 किमी स्क्वायर, राइट। अब देखिए इसको आप स्केल फैक्टर के फॉर्म में भी आप राइट करके सॉल्व करेंगे तो आपको सेम ही वैल्यू मिलेगी। ओके ना, उस तरह से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारा के का वैल्यू होगा वो 1:1 के ही फॉर्म में होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हमारा जो इमेज है उसका एरिया गिवन है, ठीक है। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे कि एरिया ऑफ इमेज इक्वल्स टू के स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ एक्चुअल फिगर, तो उसमें भी हम 1 से डिवाइड करेंगे तो यही तो वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। तो आप उस तरह से भी करेंगे तो आपको यही आंसर मिलेगा, राइट ना। ये देखिए हो गया हमारा 5th भी कंप्लीट, नोट कर लीजिए। 6th पे आते हैं। 6th है हमारा द स्केल ऑफ अ मैप इज 5 मीटर टू 1 सेमी, देन व्हाट एरिया इन मीटर स्क्वायर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्क्वायर ऑफ साइड 3 सेमी ऑन द मैप। एंड सेकेंड कह रहे हैं कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर ऑन द map which represents an area of 50,625 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा स्केल गिवन है इसके हेल्प से हम राइट कर लेंगे। 1 सेमी जो है हमारा देखिए 5 मीटर को रिप्रेजेंट करता है, या आप ये कह सकते हैं कि 5 मीटर हमारा 1 सेमी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट यहाँ पे देखिए जब हम स्केल करते हैं मैप पे तो मैप के जो हमारे डिविजन होते हैं उनको हम सेमी में कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि 1 सेमी ऑफ मैप जो हमारा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 5 मीटर ऑफ फिगर, और फिगर हमारा है स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके फर्स्ट पार्ट के लिए हम उसी तरह से इसका हम मीटर स्क्वायर के फॉर्म में एरिया की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे।
हम सॉल्यूशन का पार्ट हम यहाँ पे राइट करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 1 सेमी रिप्रेजेंट, जो हमारा स्केल फैक्टर है उसी के हेल्प से हम राइट कर रहे हैं। 1 सेमी रिप्रेजेंट्स इक्वल्स टू 5 मीटर, राइट। तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रिप्रेजेंट्स इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा, जब हमने इसका एरिया कंसीडर कर लिया तो ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब इसका एरिया सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25 मीटर स्क्वायर, राइट। दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हमारा होगा वो रिप्रेजेंट करेगा 25 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर ऑन द मैप, ठीक है। अब देखिए जो हमारा साइड है स्क्वायर का ये 3 है, अगर हम इसके एरिया की बात करें तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, देयरफॉर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर रिप्रेजेंट्स इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए 9 हो जाएगा इंटू 25 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 225 मीटर स्क्वायर, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर, या देयरफॉर क्या हमें यही फाइंड आउट करना था ना मीटर स्क्वायर में, तो यही देखिए हो जाएगा हमारा आंसर फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखिए सेकंड में कह रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर ऑन द मैप which represents an area of 50,625 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि ये एरिया रिप्रेजेंटेड है, तो ये जो हमारा एरिया है वो मैप पे कितने एरिया पे रिप्रेजेंट होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए जो हमारा के का वैल्यू है ये इसी से यूज हो जाएगा, ठीक है ना। दैट मीन्स 5 मीटर के ही रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे, यहाँ पे हम राइट करते देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा 25 मीटर स्क्वायर रिप्रेजेंटेड बाई, राइट करिए 25 मीटर स्क्वायर रिप्रेजेंटेड बाई, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, देयरफॉर 50,625 मीटर स्क्वायर रिप्रेजेंटेड बाई, यहाँ पे देखिए हम लीनियर मेथड को अप्लाई कर रहे हैं, ये हो जाएगा हमारा देखिए 50,625 अपॉन 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके ना। देखिए इस नंबर का हमारा 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस नंबर से डिवाइड हो जाएगा ये वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा, जब इसको हम 25 से डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 2025, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा वैल्यू है ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है वैल्यू, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए हमारा वैल्यू हो गया, हमें क्या करना है कि लेंथ ऑफ साइड को रिप्रेजेंट करना है। ये हमारा एरिया है जिसमें ये हमारा जो एरिया है मीटर स्क्वायर में ये रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर ऑन मैप इक्वल्स टू, ये देखिए इसका हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा 2025 का, ओके ना। बिकॉज ये एरिया है और हमें साइड चाहिए, ठीक है ना। तो जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें साइड मिल जाएगा और इसका देखिए स्क्वायर रूट वैल्यू आएगा हमारा 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये आपका लेंथ ऑफ साइड हो जाएगा ऑफ स्क्वायर ऑन मैप, ठीक है ना। तो ये भी हो गया कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए 7th कह रहा है कि अ ग्राउंड प्लान ऑफ अ हाउस इज मेड ऑन स्केल 1 सेमी टू 50 मीटर, फाइंड द स्केल फैक्टर ऑफ द प्लान, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लान ऑफ अ रूम 18 मीटर इंटू 12 मीटर, what area on the ground is represented by 1 सेंटीमीटर स्क्वायर on the plan। तो देखिए यहाँ पे हमें स्केल फैक्टर की वैल्यू जो है गिवन है और उसी के हेल्प से देखिए कह रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारा हाउ मच एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, उसी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब इसका हम सोल्यूशन करते हैं, राइट। यहाँ पे देखिए हमारा जो स्केल फैक्टर है उसको हम राइट कर लेंगे। स्केल फैक्टर हमारा गिवन है 1:15 और ये देखिए हमारा जो है रिप्रेजेंट कर रहा है 1 सेमी इज टू 15 मीटर। अब बोथ को हम देखिए सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमें के की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर
k इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 1:2। अब इसको हम सेमी में कन्वर्ट कर लेंगे तो हो जाएगा 1500 सेमी, राइट। तो यहाँ से देखिए k की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/1500, ओके ना। तो ये देखिए हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इसका आंसर हो जाएगा, हमें k की वैल्यू यहाँ पे मिल गई, राइट। अब इसके हेल्प से देखिए कह रहे हैं कि इनके लेंथ एंड ब्रेथ को जो है, जो हमारे ग्राउंड के हैं, ये मैप पे जो रिप्रेजेंटेड होंगे उनकी वैल्यू का फाइंड आउट कीजिए, ठीक है ना। तो अब देखिए हम राइट कर लेंगे, ये हमारा k का वैल्यू हो गया। हम यहाँ पे राइट करते हैं, यहाँ हो जाएगा हमारा लेंथ ऑफ इमेज, ओके ना, इक्वल टू देखिए हो जाएगा हमारा 1/1500, और ये देखिए मीटर में ना, इसको हमको सेमी में कन्वर्ट कर लेना होगा, ये हो जाएगा हमारा 1800, राइट ना। यहाँ पे देखिए जो लेंथ ऑफ इमेज जो हमें मिलेगा, ठीक है, उसका जो हमारा लेंथ आएगा वो सेमी में मिलेगा, बिकॉज जो हम इमेज फॉर्म करते हैं वो मैप पे करते हैं, और मैप के डिविजन को हम सेमी में कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो उसी के फॉर्म में इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से देखिए 2 zeros हमारे कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू आ जाती है हमारी 18/15। इसे देखिए हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 टाइम डिवाइड हो जाएंगे, और ये डिवाइड हो जाएंगे 5 टाइम, ओके ना। 5 से डिवाइड करेंगे इसे तो ये हो जाएगा हमारा 1.2 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ से देखिए हो गया हमारा लेंथ ऑफ इमेज, ओके ना। लेंथ ऑफ इमेज की वैल्यू मिल गई हमें। अब हम लेंथ हो गया, अब ब्रेथ को हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा ब्रेथ ऑफ इमेज। अब इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 1/1500 इंटू, यहाँ पे देखिए हमारा जो ब्रेथ है वो है 12 मीटर, इसको भी हम सेमी में कन्वर्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1200, राइट। अब यहाँ पे भी देखिए हमारे 2 zeros कैंसिल हो गए, तो वैल्यू आ गई 12/15, राइट। अब इसे देखिए हम 3 से डिवाइड कर लेंगे तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, राइट। और इसे देखिए जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम डिवाइड हो जाएंगे। दैट मीन्स हमारा ब्रेथ ऑफ इमेज जो है, ब्रेथ ऑफ इमेज, इसका वैल्यू हो गया हमारा 0.8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये वैल्यू हो गई। अब देखिए हमने 3 वैल्यूज फाइंड आउट कर लिया, स्केल फैक्टर एंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ प्लान, ठीक है, या इमेज या प्लान जो भी आप कहिए, ठीक है, सेम ही है, वही आपका आंसर मिलने वाला है। अब लास्ट कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हाउ मच एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब इसको देखिए हम यहाँ से हटा लेते हैं और राइट कर लेते हैं इसको। यहाँ देखिए हो जाएगा हमारा सिंस 1 सेमी रिप्रेजेंट इक्वल टू हो जाएगा हमारा देखिए 15 मीटर, देयरफॉर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर represents equals to 15 स्क्वायर मीटर स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 225 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये भी वैल्यू मिल गई, राइट ना। 7 भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 8th है हमारा, कह रहे कि ऑन अ मैप ऑफ 1 सेमी टू द 4 किमी and each state occupies an area of 9.37 centimeter square. Find the actual area of the to the nearest किमी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए हमें सेंटीमीटर में एरिया गिवन है, राइट। तो ये आप कह सकते हैं कि हमारा जो इमेज है उसका एरिया है, ठीक है ना। तो इसके हेल्प से कह रहे हैं कि आपकी जो भी एरिया होगी एक्चुअल वाली, उसको नियरेस्ट किमी स्क्वायर के फॉर्म में फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा स्केल है इसी के हेल्प से हम राइट कर लेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन का पार्ट। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 1 सेमी रिप्रेजेंट इक्वल्स टू 4 किमी, देयरफॉर अब देखिए हो जाएगा हमारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रिप्रेजेंट इक्वल्स टू, ये 4 स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 किमी स्क्वायर, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है 16 किमी स्क्वायर को। तो अब 9.37 सेंटीमीटर जो भी हमारा एरिया रिप्रेजेंट करेगा उसको राइट कर लेंगे, देयरफॉर 9.37 सेंटीमीटर स्क्वायर रिप्रेजेंट्स एरिया इक्वल्स टू, ये देखिए हो जाएगा हमारा 16 इंटू
9.37 किमी स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 16 7 जा होता है हमारा 112, ओके ना। तो ये हो जाएगा देखिए 2, कैरी हो जाएगा 11, राइट। अब 16 3 जा होता है 48, 48 में 11 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 59, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हो गया 9 एंड कैरी हो गया हमारा 5। अब देखिए 16 9 जा होता है हमारा 144, 144 में हम 5 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 149 एंड 2 प्लेस पे डेसिमल, राइट। तो ये हो गया हमारा 149.92 किमी स्क्वायर। और कह रहे हैं कि आपको नियरेस्ट किमी स्क्वायर के फॉर्म में वैल्यू प्रोवाइड करना है। तो ये जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगी हमारी अप्रोक्सीमेट 150 किमी स्क्वायर, राइट ना। तो यही देखिए हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। 8th भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखिए 9th हमारा कह रहा है कि द मैप ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड ड्रॉन टू अ स्केल ऑफ 1:20,000 मेजर्स 20 सेमी बाई 15 सेमी, कैलकुलेट द एक्चुअल एरिया ऑफ द फील्ड इन स्क्वायर किमी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें डायमेंशन नहीं गिवन है, ओके ना। तो इसको हमें केमी में कन्वर्ट कर लेना होगा के की वैल्यू को, राइट। तो चलिए हम यहाँ पे सॉल्यूशन राइट कर लेते हैं। हमारा स्केल फैक्टर है उसको राइट कर लेते हैं। स्केल फैक्टर देखिए हमारा गिवन है 1:20,000, राइट ना। ये वैल्यू है हमारी। तो यहाँ से देखिए इसको हम राइट कर लेंगे। दिस इंप्लाइज 1 सेमी इज टू 20,000 सेमी, ये हमारा वैल्यू है। अब इसको देखिए हम राइट कर लेंगे। दिस इंप्लाइज 1 सेमी इज टू 20,000, इसको हम किमी में कन्वर्ट करेंगे। तो अब देखिए इसको फर्स्टली हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये सेमी से कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में, राइट। और इसको हम अगेन 1000 से डिवाइड कर लेंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा किमी में, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए 0 0 0 0 3 सॉरी 4 जीरो एंड 4 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो गए। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो गई 1 सेमी इज टू 2 से आप चाहे तो इसे डिवाइड भी कर सकते हैं, ये 5 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/5 किमी, ठीक है ना। ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू हो गई, ठीक है ना। आप इसे चाहे तो इस तरह से रहने दें, नहीं तो कन्वर्ट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 5 सेमी रिप्रेजेंट 1 किमी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ये वैल्यू हो गई हमारी, राइट ना। अब हमें एरिया फाइंड आउट कर लेना है। अब देखिए हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ये हमारा वैल्यू है इमेज का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ इमेज इक्वल्स टू, में देखिए डायमेंशन गिवन है तो ये हो जाएगा हमारा 20 इंटू 15, राइट। इसको हम सॉल्व करेंगे 20 इंटू 15, ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया हो गया। अब देखिए इस एरिया में हम इस वैल्यू का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें एक्चुअल एरिया मिल जाएगी। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर एक्चुअल एरिया इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए के का वैल्यू है हमारा 1/5, ओके ना। और इंटू हो जाएगा हमारा 300, राइट। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सॉरी डिवाइड होगा ना, तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाता है हमारा 60 किमी स्क्वायर। और इसका आंसर हम चेक कर लेंगे, ओके ना। क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया है, बिकॉज यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है, ओके ना, ये किमी में हमारी आई है वैल्यू। तो यहाँ पे हमारा जो के का वैल्यू है ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 5 से हमारा मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू हमारी कहाँ गड़बड़ कर दिया हमने। अच्छा एक्चुअली देखिए हमने के की जो वैल्यू है ये हमारा जो है 25 हो जाएगा, ओके ना। के स्क्वायर होता है ये हमने गड़बड़ करा है, ठीक है। कोई नहीं, चलिए इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/5 होल स्क्वायर इंटू 300, राइट ना। यहाँ पे जो हमारा के का वैल्यू है 1/5 हो जाएगा, ठीक है ना। ये वैल्यू हो गई। तो अब यहाँ से देखिए हो जाएगा 1/25 इंटू 300, राइट। अब इसको देखिए जब हम 25 से इसको डिवाइड करेंगे, ओके ना, तो वैल्यू हमें 12 प्रोवाइड करेंगे।
वैल्यू हो जाएगी 12 किमी स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा एक्चुअल एरिया। राइट, कैलकुलेट हो गया, ये 9th भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखिए हमारा वैल्यू है, कह रहे कि द स्केल ऑफ अ मैप इज 1:50,000 in the map. A triangular plot ABC of a land has the following dimensions: AB equals 2 semi, BC equals to 3.5 semi, and angle ABC equals to 90 degree. Then calculate the actual length of BC in km of the land and area of the plot in square km. तो यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि जो हमारा एंगल B है वो 90 डिग्री है। तो यहाँ पे आपको ये समझ लेना होगा कि जो हमारी साइड AC होगी वो हमारी हाइपोटेनस हो जाएगी ट्रायंगल ABC की। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा बेस एंड परपेंडिकुलर गिवन है, इन्हीं के हेल्प से हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे गिवन ट्रायंगल ABC की। ठीक है ना, उसके बाद जो हमारा एरिया मिलेगा उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए हमारा स्केल फैक्टर गिवन है, स्केल फैक्टर। राइट, तो स्केल फैक्टर हमारा देखिए है 1:50,000, ये हमारा वैल्यू हो गया। राइट ना, अब इसको देखिए हम इसको किमी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 1 सेमी इज टू हो जाता है हमारा 50,000 सेमी, यही इसका मतलब होता है। ठीक है, जब आपको यूनिट नहीं गिवन होता है तब। ठीक है, तो अब इसको देखिए हम किमी में बदल लेंगे। तो यहाँ से देखो हो जाएगा हमारा दिस इंप्लाइज 1 सेमी इज टू हो जाएगा हमारा देखिए 50,000। अब इसको देखिए जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट होगा, और अगेन हम इसे 1000 से डिवाइड कर लेंगे ये किमी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए हमारा 40 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/2। राइट, तो इसको हम देखिए राइट कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज हो जाएगा हमारा 1 सेमी इज टू 1/2 किमी। राइट, तो अगेन हमारा जो वैल्यू है 1/2 से डिवाइड हो जाएगा एरिया। ठीक है ना, तो हमारा के का जो वैल्यू है पर्टिकुलर ये 2 से तो पर्टिकुलर हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 सेमी इक्वल्स टू 1 केमी हो जाएगा। दिस इंप्लाइज हम राइट कर लेते हैं, देखिए 2 सेमी इज टू हो जाएगा हमारा 1 किमी, ये वैल्यू हो गई हमारी। राइट, अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं। चलिए ये हो गया हमारा। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है देखिए हमारा के बी सी। ओके ना, ये वैल्यू होगी। राइट, तो यहाँ से हम के की वैल्यू जब राइट करेंगे ओके ना, तो यहाँ से जो हमारा वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, यहाँ देखिए जो हमारा के का वैल्यू होगा पर्टिकुलर वो 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से हो जाता है हमारा 1/2 इंटू बीसी का वैल्यू हमारा है 3.5। अब इसको देखिए जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 1.75। ओके ना, और ये जो हमारी वैल्यू आएगी ये किमी में आएगी। ठीक है ना, तो अब ये वैल्यू हमारी हो चुकी है, किमी नहीं ये मैप पे है ना, सॉरी सेमी में होगा, ये करेक्ट कर लीजिए। किमी में तो ये वैल्यू हमें गिवन है। ओके ना, तो द एक्चुअल लेंथ ऑफ बीसी इन किमी ऑफ द लैंड, नहीं नहीं किमी में ही वैल्यू आएगी। सॉरी, मैं चेक भी कर लेता हूँ आंसर। ठीक है, किमी में ही आएगी वैल्यू। ओके ना, बीसी की वैल्यू हमारी मिल गई। अब देखिए कह रहे हैं कि द एरिया ऑफ द प्लॉट इन स्क्वायर किमी। अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है इसका। ठीक है, तो अब देखिए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हम बीसी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा ये वैल्यू हो गई। राइट, अब देखिए ए बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट है, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/2 इंटू हो जाएगा हमारा 2। ओके ना, तो यहाँ से वैल्यू हो गई हमारी इक्वल्स टू 1 किमी। ये हो गया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। राइट, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब हम देखिए एक्चुअल एरिया जो है फाइंड आउट करना चाहते हैं। अब देखिए हो जाएगा सेकेंड में हमें एरिया ऑफ प्लॉट इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, हो जाएगा हमारा 1.75 इंटू 1। राइट, अब इसे देखिए हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2 8 जा 16, राइट, एंड 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा 10 किमी स्क्वायर। राइट, ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ प्लॉट इन स्क्वायर किमी या किमी स्क्वायर। ठीक है ना,
ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब चलिए इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन 11 पे आते हैं। अब देखिए 11 हमारा कह रहा है द डायमेंशंस ऑफ द मॉडल ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 1 मीटर बाय 60 सेमी बाय 1.2 मीटर if the scale factor is 1:50. Find the actual dimensions of the building. Also find the floor area of a room of the building if the floor area of the corresponding room in the model is 50 square semi. The space volume inside a room of the model if the space inside the corresponding room of the building is 90 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो बिल्डिंग है इसका वॉल्यूम हमें गिवन है, इसका जो मैप होगा उस पे कितना वॉल्यूम रिप्रेजेंट होगा इसके हेल्प से उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और सेकंड में देखिए हमें कह रहे हैं कि एरिया ऑफ रूम फाइंड आउट कीजिए। ये देखिए मैप है जिसका ये हमें एरिया गिवन है, ठीक है ना। तो अब चलिए हम देखिए जो भी डायमेंशन हमारे आएंगे अब उनको हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब राइट करते हैं हम इसको, यहाँ पे सॉल्यूशन का पार्ट मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसको, ओके ना, तभी हमें सीन होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो हमारा स्केल फैक्टर है, ठीक है, इसको राइट करते हैं हम स्केल फैक्टर। यहाँ पे देखिए के की वैल्यू आप चाहे तो राइट कर सकते हैं के फॉर्म में, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हम उसी फॉर्म में राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1/50 के की वैल्यू हो गई, राइट। अब देखिए हमें कह रहे हैं कि मॉडल जो है उसके हमें डायमेंशंस गिवन है, इसके हेल्प से हमें एक्चुअल डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा फर्स्ट एक्चुअल लेंथ, ओके ना। एक्चुअल लेंथ इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा 1/50 इंटू लेंथ। तो लेंथ देखिए हमारा मीटर में है, ओके ना, तो ये मीटर में हमारी वैल्यू है। तो एक्चुअल में देखिए हमें जब फाइंड आउट करना होगा तो 50 का हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा मॉडल में, ठीक है ना। जैसा कि आप ये जानते हैं आप, होता है हमारा लेंथ ऑफ इमेज इक्वल होता है हमारा के इंटू एक्चुअल लेंथ, यही तो होता है हमारा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू हमारी अपॉन में आएगी 1/50, तो 50 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम देखिए डायरेक्टली इसको राइट कर लेते हैं हम। ये देखिए हो जाएगा हमारा 50 इंटू 1, ओके ना। एक्चुअल लेंथ हमारा है 1 और 50 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा 50 मीटर, ओके ना। हम इसी तरह से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अब देखिए हमारा लेंथ हो गया है, सेकेंड हम राइट कर लेंगे एक्चुअल ब्रेथ, ओके। तो इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 50 इंटू ये हमारा है 60 सेमी, ओके ना। तो अपॉन हो जाएगा हमारा 100, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो यहाँ से देखिए 0 0 हमारे कैंसिल हो जाएंगे, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 30 मीटर, राइट। नोट करते चलिए, अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं। थर्ड हो जाएगा हमारा एक्चुअल हाइट, ओके ना, एक्चुअल हाइट। ये देखिए हो जाएगा हमारा 50 इंटू 1.2, राइट। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 12 5 60, राइट। और 1 प्लेस पे डेसिमल, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे 60 मीटर, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए हमने एक्चुअल जो डायमेंशन है उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे सबको आप वन टाइम राइट करना चाहते हैं तो इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। देयरफॉर एक्चुअल डायमेंशंस आर, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 50 मीटर बाई 30 मीटर बाई 60 मीटर, ये हो जाएंगे हमारे डायमेंशंस, ठीक है ना। अब देखिए कह रहे हैं कि एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग रूम इन द मॉडल इज 50 स्क्वायर सेमी, ये हमें गिवन है। तो हमें क्या करना है कि इसका जो एक्चुअल एरिया है उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सेकेंड पार्ट के लिए एक्चुअल एरिया इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 50 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगी, तो देखिए हो जाएगा हमारा 50 स्क्वायर इंटू इसका जो हमारा एरिया है ये भी हमारा है 50, राइट ना। तो हो जाएगा 50 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। ये वैल्यू है,
ठीक है, हमें केमी में कन्वर्ट करना है इसको या मीटर में कन्वर्ट करना है, सॉरी। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 50 इंटू 50 ओके ना। अब इसको हम मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये देखिए हमारा होगा 100 इंटू 100 से डिवाइड। ओके ना, ये सेमी स्क्वायर में था, 100 इंटू 100 से हम डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर में, राइट। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हमारे 3 जीरोस तो कैंसिल हो जाएंगे, राइट। अब रिमेन बचता है हमारा 10। ओके ना, अब देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 125 अपॉन हो जाएगा 10 और ये वैल्यू हो जाएगी मीटर स्क्वायर, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 12.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, अब ये देखिए हो गया हमारा एक्चुअल एरिया, राइट। एक्चुअल एरिया मिल गया हमें। अब देखिए यहाँ पे हमें एक्चुअल वॉल्यूम गिवन है। अब हमें देखिए यहाँ पे इमेज के वॉल्यूम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम फाइंड आउट करते हैं। लास्ट पार्ट है यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, नोट कर लिए होंगे होप सो इसे। चलिए ये हो गया हमारा डिलीट। अब थर्ड के लिए हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ इमेज इक्वल हो जाएगा हमारा के क्यूब इंटू एक्चुअल वॉल्यूम। ठीक है ना, ये हमारा फार्मूला होता है। अब चलिए यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ इमेज इक्वल्स टू के का वैल्यू है हमारा देखिए 1/50, ये हो जाएगा हमारा 1/50 का होल क्यूब इंटू हो जाएगा हमारा यहाँ पे 90, राइट। और ये देखिए हमारी वैल्यू है मीटर क्यूब में। ओके ना, सॉल्व करते हैं इसको तो यहाँ देखिए हो जाएगा हमारा 1/50 इंटू 50, राइट। एंड ये हमारा हो गया इंटू 90। ओके ना, अब ये देखिए हमारा मीटर क्यूब में है तो इसे देखिए हमें 100 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर लेना होगा। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ से देखिए हमारे 3 जीरोस तो कैंसिल हो रहे हैं, 1 2 3 इतने जीरोस हमारे कैंसिल हो गए, राइट। अब यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू जो रिमेन बचती है उसको राइट कर लेंगे। यहाँ से मिलेगा 9 और यहाँ से 100 इंटू 100। ओके ना, ये वैल्यू हमारी मिलेगी एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 5 इंटू 5, राइट। और ये देखिए वैल्यू हमारी अब सेंटीमीटर क्यूब में मिल गई है, राइट ना। अब यहाँ से देखिए 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, राइट। और यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 5 2 जा 10, ये वैल्यू हो गई। हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 9 2 जा 18 एंड 18 4 जा होता है हमारा 72 और ये 0, राइट। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 72, ओके ना, 720 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ इमेज, राइट ना। ये देखिए हमारा इस लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था। हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था वॉल्यूम ऑफ इमेज, तो ये हमारा मिल गया 720 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, तो इस तरह से देखिए जो हमारा ये एक्सरसाइज था हो गई कंप्लीट और साथ ही हमारा चैप्टर भी हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो हमारा सेल्फ इवेल्युएशन वाला जो पार्ट है इसके सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो आप इनको PYQ कह सकते हैं। ठीक है ना, तो इनको भी हम सॉल्व करा देंगे अगर आप कमेंट करते हैं कि सर इसको भी आप करा दीजिए। ठीक है ना, तो उसको हम सॉल्व कर देंगे, अदरवाइज हम नेक्स्ट चैप्टर पे वर्क करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।